आपको सी सेट के क्वेश्चंस का लेवल भी दिखाते हैं और उसमें आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, टाइम चला जाता है। ये है आपका ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाली PYQ की बुक यूपीएससी के लिए, जिसमें आपका जीएस और सी सेट दोनों इंक्लूड है। और ये है इनके सॉल्व पेपर, ये आपका जीएस के लिए है और ये आपका सी सेट के लिए है। ये कुछ यूनिक कंटेंट है, इसका हम पहले रिव्यू नहीं किए हैं, तो डिटेल में देखते हैं ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ये कितना आपके लिए सही रहेगा और आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो एक एक करके देखते हैं रिव्यू उनका। पहले देखते हैं PYQ बुक में आखिर ऐसा है क्या नया कि आखिर आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। ये कुछ डिटेल्स हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी वगैरह, और चलिए देख ही लेते हैं। इसमें जो लिखा हुआ वो तो अलग चीज़ है। जैसा फ्रंट पेज है वैसा ही इसका फर्स्ट पेज है। यहाँ पे दे रखा है इसका कंटेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका इंडियन पॉलिटी, यानी सब्जेक्ट वाइज में भी आपके टॉपिक वाइज आपके PYQ दे रखे हैं। यहाँ पे आपके पेज नंबर वगैरह दे रखे हैं। ये कुछ लेटेस्ट सिलेबस है जो प्रोवाइड कर रखा है उन्होंने। ये ट्रेंड एनालिसिस है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि किस ईयर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और उसमें भी टॉपिक्स आपके दे रखे हैं। जैसे आप देखेंगे पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, इससे आपको ये समझ में आता है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ये कुछ इकोनॉमी वगैरह के हैं। तो ये है आपका 2023 का जो आपका GS का पेपर आया प्रीलिम्स का, वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज तोड़ दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, यानी जो 2023 का पेपर है उसको उन्होंने क्या है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यहाँ पर तोड़ दिया है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आपको एक्सप्लेनेशन का लेवल दिखाएं। एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिसेंट है, ऐसा नहीं है बहुत कम एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ आपको समझ में ना आए, आप आराम से इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। तो यहाँ तक आपके 2023 के GS और सी सेट के पेपर हैं। जैसे ही पेपर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका हिस्ट्री। इंडेक्स आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपका टॉपिक में भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आप देखोगे, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, टॉपिक में आपका ईयर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और क्वेश्चंस आप देखिए और आपको इसका आंसर भी दिखाएंगे ना, जिससे आप इसका जो लेवल है ना आंसर्स के एक्सप्लेनेशन का वो समझ जाएंगे। ये इसके टॉपिक्स दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाए थे, आप आंसर देखिए। फर्स्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन B, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर्स को भी आराम से देख लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस लेवल के आंसर से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको अपनी तरफ से बताएं, उससे बढ़िया ये है कि आप खुद से देखें। आगे तो हम अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको देंगे ही। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री है, उसका बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट हैं जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में हमने कंटेंट में दिखाए थे। ये आपके आंसर्स का लेवल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ी हमारे डायग्राम्स भी दिए गए हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है कुछ, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। ये आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। ये पूरा इकोनॉमी वाला सेक्शन चल रहा है आपका, ठीक है। ये आपका सी सेट वाला सेक्शन है। आपको सी सेट के क्वेश्चंस का लेवल भी दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे जनरल एबिलिटीज़ है ना, इसमें आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ये आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है और इसमें पहले तो क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब आप देखिए जो रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन है ना, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जो सॉल्यूशंस हैं वो कितनी डिटेल में दे रखे हैं, आप आराम से समझ पाएंगे अगर आपको थोड़े थोड़े बेसिक्स क्लियर होंगे तो उसमें पिछले 15 साल के कवर कर रखे हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये आपके पैसेजेस हैं जो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपके PYQ बुक, जो चीज़ें उसमें दे रखी हैं। बात करते हैं ये सॉल्व पेपर के बारे में। ये बता दे रहे हैं ये आपका सी सेट के लिए है, ये आपका GS के लिए है। वीडियो सॉल्यूशन भी इसके प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। आप QR कोड को स्कैन करके वीडियो सॉल्यूशंस को भी देख सकते हो। ये देखो इसमें 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से लेकर 23 तक दे रखे हैं और साथ में मॉक पेपर भी दे रखे हैं। मॉक पेपर 1, मॉक पेपर 2, यानी करीब 12 साल का कंटेंट इसमें है। यहाँ पे आपके पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी दे रखा है कि 2014 से लेकर 23 तक किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसकी जो अच्छी बात हमें पता है क्या लगी कि जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं ना, सिलेबस कवर करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चंस आए थे। उन क्वेश्चंस को हम उसी हिसाब से सॉल्व करें। जैसे मान के चलो ये 2023 का पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेम उस तरीके से पूरा फॉर्मेट है जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है ना। आप आराम से देखिए इस चीज़ को। ये देखिए यहाँ तक आपका पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन हो गए GS के। उसके बाद में आपका OMR शीट आता है,
यूपीएससी आपको इतना सेक्शन देता है ना, तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो जैसे पूरा सिलेबस कवर हो गया और आप पूरा फुल लेंथ टेस्ट देते हो, उसी तरीके से आप पीवाईक्यू का टेस्ट दोगे तो आपको एक अच्छा आंकलन होगा, आपको यूपीएससी का पूरा स्टेटस समझ में आएगा। तो आप एक टेस्ट सीरीज के तौर पर, पीवाईक्यू के टेस्ट सीरीज के तौर पर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ओएमआर शीट का आप इस्तेमाल करके आंसर्स दे सकते हो। साथ में जो भी आप आंसर दोगे उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं सारे के सारे, है ना, क्योंकि सॉल्व है तो यूपीएससी के पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको इसी फॉर्मेट के साथ में यहाँ पे आपको दे रखा है। ये काफ़ी सही चीज़ है। इसका जो नॉर्मली सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप पहले प्रिंट आउट निकलवाते हो यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस का ईयर वाइज, और उसके बाद में फिर सोल्यूशन भी मिल नहीं पाते हैं, इधर उधर देखना पड़ता है। ये आपका नेक्स्ट पेपर है 2022 का, ये 2021 का, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पहले 100 क्वेश्चंस हैं, फिर ओएमआर शीट है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। ये काफ़ी शानदार चीज़ लगी हमें। सेम फॉर्मेट आपका सी सेट का है ना। इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इस पे स्कैन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये भी आपका पूरा ईयर वाइज 2013 से यहाँ पर कवर कर रखा है। यहाँ पे आपका पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी दे रखा है। सेम वही फॉर्मेट है जिस तरीके से जीएस का था कि आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप जानते हो मेजरली 3 सब्जेक्ट रहते हैं इसमें, और उन तीनों सब्जेक्ट क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में दे रखे हैं जिस तरीके से यूपीएससी का खुद का पेपर आता है, ठीक है। आप जानते हो 80 क्वेश्चंस आते हैं सी सेट में। उन 80 के बाद में यहाँ पे आपका बाद में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन का लेवल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ डिटेल दिया है, यहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ छोटा है, तो ये एक्सप्लेनेशन में ठीक है। तो आप अगर ये फील लेना चाहते हो कि यूपीएससी का पेपर किस तरीके से आता है और उसके मुझे एक्सप्लेनेशन मिल जाए, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत ना पड़े और एक अच्छे प्राइस में मिल जाए, क्योंकि आप प्रिंट आउट निकलवाते हो तो उसमें पैसा काफ़ी चला जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो स्टूडेंट इसकी डिमांड कर रहे थे कि मुझे पीवाईक्यू का फील चाहिए और क्वेश्चंस भी मेरे सॉल्व हो जाए, एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। इसके साथ में आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से एक पावर बैंक भी आता है, यूपीएससी पावर बैंक। इसका हम डेडिकेटेड रिव्यू कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। इसमें क्या, अगर आपको एग्जांपल बताएं, सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, और इससे लेके हर एक चीज़ है। तो हम आपको 2 का दिखा दे रहे हैं। जैसे ये इंडियन पॉलिटी है, इसमें आपका 100 एमसीक्यूज दे रखे हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि पूरा कंटेंट दे रखा है। कंटेंट आपका पूरा टॉपिक वाइज है, पूरे का पूरे यूनिट्स यहाँ पे तोड़ रखे हैं। जैसे इसमें 16 टॉपिक्स में 16 यूनिट्स में तोड़ रखा है कंटेंट को, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो भी आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले यहाँ पे फ्लैश फैक्ट दे रखे हैं। जो भी टॉपिक है, जैसे ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितनी सारी जानकारी है जो फैक्ट के तौर पर है, जो आपके प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसके बाद में क्या दे रखा है कि ये पूरा कंटेंट है, आप यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा कंटेंट है जो आपको फ्लैश फैक्ट के तौर पे काम होना चाहिए। अब जब आप पहला टॉपिक स्टार्ट होगा जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो फिर माइंड मैप दे रखे हैं, हर एक टॉपिक के हिसाब से पूरा कंटेंट दे रखा है, और फिर उसके बाद में फिर उनके एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। आप इसका डिटेल में रिव्यू देख लेना चैनल पे, हम आपको वीडियो के एंड में आपको लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप चेकआउट कर लेना। तो आपने रिव्यू देख लिया, कंटेंट आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, हमारा ओपिनियन क्या, आपको ये लेना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो 2 तरीके में परचेस करने का, या तो आप इसको अमेजॉन से परचेस कर सकते हो, अमेजॉन वाला लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे हम, या उनके वेबसाइट पर जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हो। एक चीज़ और है, इनकी वेबसाइट पर हमारा जो कोड है KGM वो काम करता है, तो उस पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, 10, 15, 20%, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। तो बात करें इसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो पहले पीवाईक्यू बुक से ले ले रहे हैं। तो देखो पीवाईक्यू बुक क्या है, इनकी टॉपिक वाइज है ना, उस टॉपिक में भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ हमें काफ़ी ठीक लगी, तो आप इसको देख सकते हो। हालांकि पीवाईक्यू की काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, ये चॉइस आपकी है, आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। बात करें उस वाली बुक्स की तरफ से, तो हाँ ये भी अच्छा कंटेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन जो सबसे खास चीज़ लगी हमें इसकी लगी थी, ये आपके ये आपके सॉल्व पेपर जो है, सॉल्व पेपर हमने आपको बता दिया था, जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, कवर करने के बाद में हम ये देखते हैं जिस तरीके से एग्जाम में यूपीएससी का पेपर आता है, सेम फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चंस हों। टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहे हम, टॉपिक वाइज बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है, तो आप उनको प्रिंट आउट निकलवाते हो और उसमें आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, टाइम चला जाता है, और दूसरी बात है उसके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलते, तो उसका सोल्यूशन काफ़ी अच्छा है ये सी सेट के लिए और ये जीएस के लिए। तो ये एक ऐसी गैप था, एक ऐसी नीड थी जिसकी वाकई में आपको जरूरत होती है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट परचेस करने हैं तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, इनकी वेबसाइट में मॉक टेस्ट भी हैं, और जो आपको पावर बैंक के बारे में बताया था आप इसको भी देख सकते हो। इनका कंटेंट ठीक है, लेकिन बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, रिव्यू करें। नेगेटिव पॉइंट उस वाल बुक्स की तरफ से हमें यही लगता है कि थोड़ा सा इनका प्राइस पॉइंट ज़्यादा है। अगर ये प्राइस पॉइंट को थोड़ा सा कम करते हैं तो स्टूडेंट्स
इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनका कंटेंट ठीक है और बाइंडिंग वगैरह क्वालिटी को लेकर भी काफ़ी सही है और प्रिंटिंग वगैरह को लेकर यानी फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छी है। बस प्राइस में थोड़ा सा इशू होता है। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो। 2 तरीके बताए थे, या तो अमेजोन से परचेस कर लो या इनके वेबसाइट से जाके, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा समय लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर देना। लास्ट मंथ हमने जो ओसवाल की तरफ से एनसीईआरटी समरी बुक आती है उनका रिव्यू किया था। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो अदर रिव्यूज हैं हमारे चैनल पर यूपीएससी को लेकर, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर कर देना वीडियो को। जय हिंद।